कुसूरी साहब, क्या ईरानी पानियों के करीब जो अमरीकी बहरी बेड़ा है, इसको हम सिर्फ प्रेशर टैक्टिक समझें, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पे जिस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि आज रात कहीं ना कहीं हमला हो सकता है, तो ये किसी छोटे पैमाने पे हमले का पेश खैमा है? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की एक आदत है, एक तो वो ऑप्शंस अपने खुले रखते हैं, नंबर 2 वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। मकसद होता है कि जो दूसरी पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा वो दबाव में ले आए और उसके बाद अपनी मंजिल, अब जो उनका मकसद है वो पूरा हो जाए। अब ईरान के सिलसिले में इनकी मुख्तलिफ तरजीहात हैं। नंबर 1, अब नहीं, ये तो बड़ी पुरानी कोशिश है मुख्तलिफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस की, सिर्फ ये प्रेसिडेंट ट्रंप की नहीं बात है कि वो इस मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसको हटाने के लिए उनकी माजी में कोशिशें हुई हैं। प्रेसिडेंट कार्टर ने तो शुरू भी किया था, हेलीकॉप्टर्स भेजे थे, लेकिन वो नज़र हो गए थे बीच में वेदर के, वो बड़ी आंधी वांधी का शिकार हो गए थे। और उसके अलावा ये कई दफ़ा खबरें आ चुकी हैं कि मुख्तलिफ मौके जो ईरान में आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखे हैं, एक पॉपुलर डिसकंटेंट के अलावा ये समझा जाता है कि उसके पीछे अमेरिका और वेस्ट की पूरी एफर्ट है और उनके प्रो अमेरिकन ऐसे लोग हैं जो उसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब ये कहने के बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कहनी पड़ेगी कि मुख्तलिफ सोर्सेज, चाहे वो ईस्ट की हों या वेस्ट की हों, वो ये बता रही हैं कि हज़ारों में वहाँ लोग मारे गए हैं रिसेंट डेमोन्स्ट्रेशन में। शक की अगर कोई गुंजाइश थी वो ख़त्म कर दी है आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने। उनका जो अपना खिताब है, उन्होंने कहा हज़ारों बंदे मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने ब्लेम किया है अमेरिका को कि अमेरिका इसके पीछे है, वो इश्तियाल दिला रहा था वग़ैरह वग़ैरह। तो जब हज़ारों बंदे मारे जाएं तो कोई मुल्क भी है उसमें यह तो क्लैरिटी हो जाती है कि कुछ लोग हैं या ज़्यादा कम, ये तो अल्लाह जानता है, वो हुकूमत वक्त से नाराज़ हैं। हैविंग सेड दैट, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अगर तो उसका ये मकसद पूरा हो जाए कि अपने फ़ौजी ग्राउंड पे बग़ैर भेजे उसका ये हो जाए कि ईरान में तब्दीली हो जाए, तो बहुत खुश होंगे वो। ठीक, लेकिन माजी में भी हमने देखा कि जब इज़राइल ने हमला किया और अमेरिका ने भी हमला कर दिया इज़राइल ईरान जंग में, तो उस वक्त ईरानी कौम हुकूमत के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई नेशनलिज़म के नाम पे, और जो हुकूमत है उसने भी नेशनलिस्ट हीरोज़ की बात की रादर दैन इस्लामी तारीख़ के कुछ मिसालें देती। वो ईरान की कदीम तारीख़ के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर लोगों को इकट्ठा कर रही थी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सब कुछ पता है, वेस्ट को पता है, आपको पता है और मुझको पता है। जी। अब अगर तो वो कुछ मकसद हासिल कर सकते हैं फ़ौजें उतारे बग़ैर, तो फिर तो वो बिल्कुल चाहेंगे। मेरी अपना ज़ाती राय, किसी सूरत में जब तो फ़ौज नहीं उतारेंगे वो ये नहीं मकसद हासिल कर सकते जो उनके दिमाग में है। यानी उसका एक ही तरीका है, उसकी वजह अगर उन्हें फ़ौज नहीं भेजनी तो फिर वो एक ही तरीका नज़र आ रहा है कि इलाके के मुल्क जो हैं उन्होंने कहा जी हमारे अड्डों से तो आप हमला ना करें। ऐसा ही तो अमेरिका ने अपने जो बहरी आर्माडा जिसे कह सकते हैं, बहुत से जहाज़ों पे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे मुश्तमिल है, वो उन्होंने इसलिए भेज दिया है कि अगर फ़र्ज़ करें प्रेसिडेंट ट्रंप ये एक्सरसाइज राइट करना चाहें और जो वहाँ की रियासतें हैं, यूएई ने ओपनली कहा है, सऊदी अरब ने भी ये इंडिकेट कर दिया है, और मेरा ख्याल है कतर बहरीन ने भी उन्होंने इंडिकेट किया होगा कि जी हमारे अड्डों से आप हमला ना करें। अगर ये बात है जो उनकी रियासतें इस इलाके में अमेरिका की हलीफ हैं, तो क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए ईरान पे या मुमकिन इक़दामात के लिए, दोनों के लिए अमेरिका की अपनी फ़ौजें हवा जो आई हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे के साथ जो नेवल प्रेजेंस है और उस पर जहाज़ों के ज़रिए हमला करने की वो बहुत भारी इस्तेदाद है अमेरिका के पास। उनके पास जहाज़ों से बैलिस्टिक मिज़ाइल्स, उनके पास और मुख्तलिफ़ किस्म की मिज़ाइल्स हैं, क्रूज़ मिज़ाइल्स, यह सब की सब वहाँ से की जा सकती। लेकिन अमेरिका अचीव क्या करेगा? असली बात यह
वो अच्छा, सर मेरा इसमें ये सवाल है कि अमेरिका क्या करेगा उससे पहले जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है, आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमेटिक क्वेश्चन मौजूद है? सफारतकारी तो हो रही है, मुझे कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान तो लाजमी कह रहा होगा, लेकिन हम पाकिस्तान में तो कोई अमेरिका के अड्डे नहीं है ना, ख़ास तौर पर वो रियासतें जिनमें अमेरिका के अड्डे हैं, जो अमेरिका के एलाइज हैं, जो तेल की दौलत से माला माल हैं, जिनके अमेरिका से पुराने ताल्लुकात हैं, वो ये कह रहे हैं। हालांकि पहले ये समझा जाता था कि सबसे बड़ा ख़तरा गल्फ़ खलीजी रियासतों को ईरान से है, लेकिन जो पिछले 2-3 साल में वाक़यात हुए हैं उसमें ईरान के जो लोकल एलाइज थे, खा हिज़्बुल्लाह हो लबनान में, या हमास हो, या इराक़ में उनके हों, या उनको कमज़ोर कर दिया गया है। और अब ये समझा जा रहा है कि एक तो वो कमज़ोर कर दिए गए हैं, नंबर 2 ईरान के अंदर काफ़ी ऐसे लोग लगता है कि मुखालफत है उनकी हुकूमत से, ये कम से कम अमेरिका की ये अपनी समझ है, और कि वो ऐसे हालात अगर पैदा करे तो जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से कोई ऐसा धड़ा अलहदा हो जाए जैसे शाह ईरान का है। कि मैंने ज़ाती तौर पे देखा, मैं अभी नौजवान था लेकिन मैं तहरीक इस्तिक़लाल के एक अहम ओहदेदार था, एयर मार्शल असगर ख़ान। उस वक्त जब ईरान गए शाह ईरान के दौर में, तो वह वो गुमान भी नहीं था कि शाह गायब हो जाएंगे और जो हर बंदे के लब पे इमाम खुमैनी का नाम आ जाएगा। तो उस वक्त जिस तरह शाह गायब हुए हैं, उस वक्त तो ख्याल था कि एयर मार्शल को इसलिए दावत दी गई थी कि वो मुमकिन वज़ीर आज़म होंगे और मैं मुमकिन वज़ीर ख़ारजा होऊंगा। उसके तो 40 साल बाद तक मैं तो वज़ीर ख़ारजा नहीं बन सका और फौरी तौर पे मुझे तो फांसी कोठरी में डाल दिया गया था 6 महीने के लिए, और जनरल ज़ियाउल हक ने मुझे और उनको 5 साल हाउस अरेस्ट किया। लेकिन हम गए क्यों थे? हमारा ख्याल था कि उस शाह ईरान जो है ऑल इन ऑल है। भारत में अंदाज़ा ही कुछ नहीं था कि अंदर कितना लावा पक रहा है। अब कितना लावा इस वक्त पक रहा है मुझे नहीं पता, क्या ऐसी चीज़ है उस वक्त कैसे गिरे शाह। अच्छा सर, ये लावा जो पक रहा है, सर इसका नतीजा क्या? वाशिंगटन जो है वो अपने असल टारगेट की बजाय सिर्फ दबाव की पॉलिसी अपनाना चाहता है कि वो बताए कि मैंने ईरान को कहा और ईरान रुक गया, या फिर आप ये समझते हैं कि खलीज की वो पूरी बिसात या उसका तवाजुन तब्दील करना चाह रहा है? नहीं, उनकी ख्वाहिश तो होगी कि ईरान में ये रजीम हुकूमत कंप्लीटली तब्दील हो जाए, लेकिन वो ख्वाहिशें सारी पूरी नहीं होती, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। अगर मान भी लें कि काफ़ी लोग मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत से लोग उनके हक़ में हैं, चाहे कम हैं या ज़्यादा। ये मैंने तो कोई जाके वहाँ गैलप पोल तो नहीं कराया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, और वो आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन निकले हैं जो हुकूमत के हक़ में हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी तक कोई ऐसा निशानदही, कोई निशान नहीं आया, कोई साइन नहीं है कि हुकूमत के अंदर से, पासदारान से, फ़ौज से, किसी तबके से ने कहा हो कि जी हम अगर होगी तब्दीली तो उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि चाहता क्या है, चाहता तो यह है कि वहाँ तब्दीली आ जाए, लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो ये चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ ऊपर उनसे बात करे। और न्यूक्लियर प्रोग्राम से तम ज़रीफ़ी ये है कि ईरान पहले मान गया था, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका उस सब थे, उस कहा जाता था उस एग्रीमेंट को JCPOA 5+ जर्मनी, 5 जो थे वो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के थे और जर्मनी, इन्होंने मिलके एक मुआहिदा किया था प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में, और वो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब। सर ये बताइए, इस वक्त अगर लास्ट ईयर का मंजरनामा देखें तो जिस जगह पे हमले किए गए, जिन जगहों को निशाना बनाया गया, अब की बार अगर निशाना बनाया जाता है तो ईरान का जवाब जो है वो तसादुम के महदूद रखेगा या मजीद फैलाएगा? देखिए, अगर वो सिर्फ हवाई जहाज़ से हमले करता है तो बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बहुत सी मासूम जाने जाएंगी, लेकिन उससे तब्दीली नहीं आएगी। सही, क्योंकि अगर मान भी लें कि बहुत लोग खिलाफ हैं, तो जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार तबका है उसमें इतनी ताकत है, जैसे उन्होंने आपको दिखा दिया कि वो डेमोन्स्ट्रेशंस को, राइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये कि जाने और जाएंगी, चाहे अमेरिका की यही ख्वाहिश हो कि इन द प्रोसेस जो मौजूदा हुकूमत का कोई बाजू टूट जाए और वो उनके साथ मिल जाए और वो सुलह कर ले। अच्छा सर, आप ये देखिए माजी के अंदर जो ईरान ने जवाब दिए वो मोहतात थे, अलामती थे, तो क्या अब भी ये हिकमत अमली जो है ये कामयाब हो सकती है? देखिए, ईरान जो अब करेगा, अगर उसको ये पता चल गया, उन्होंने तो कह भी दिया है कि हम इंतज़ार भी नहीं करेंगे हमले का, अगर हम सर्टन हो गए, यकीनी तौर पर हमें यकीन हो गया कि अमेरिका या इजराइल हमला करने वाला है, तो हम प्रिएम्प्टिव हमला करेंगे। अब प्रिएम्प्टिव हमले में क्योंकि गल्फ़ की रियासतों से उनकी ताल्लुकात पिछले सालों में अच्छे हुए हैं, कुछ ना कुछ वो अड्डों पे तो हमला करेंगे वो, लेकिन ज़्यादा वो उनका गुस्सा और नज़ला इजराइल पे गिरेगा, क्योंकि असली जो तोते की जान जो है वो दूसरी जगह पे है। जब तक इजराइल जो है उसको नुकसान अमेरिका नहीं, ये ईरान नहीं पहुंचा सकता। पिछली जंग भी इसलिए रुकी थी 12 दिन या जितने दिन भी हुई है कि उनका जो बड़ा फखरिया क्लेम था कि आयरन डोम है, मिसाइल उसमें नहीं आ सकती, ईरान ने दिखाया था कि उसकी मिसाइल्स जो हैं उसको पेनिट्रेट कर सकती हैं। अब जो मैं बैनुल अक़वामी मीडिया से गैदर कर रहा हूँ वो ये है कि ईरान की सलाहियत बहुत ज़्यादा है, जहाज़ एयरपोर्ट उनकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है, बड़ी पुरानी है, बड़ी छोटी है, नेवी भी बहुत निस्बतन छोटी है, लेकिन जो उनकी ताकत है वो है ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल्स। और जो क्रूज़ मिसाइल्स और ये मिसाइल्स यानी उसमें बैलिस्टिक क्रूज़ सारे, और वो इतने आप ये सर कह रहे हैं कि नज़ला गिरेगा तो इजराइल के ऊपर गिरेगा। मेरा सवाल ये, आपने मिडिल ईस्ट की बात की कि ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए, आखिरी सवाल सर ये है कि क्या जो खलीजी रियासतें हैं वो इस मंजरनामे में खुद को गैर जानिबदार रखने में कामयाब हो चुकी हैं? नहीं, देखें, उनके लिए तो मुसीबत आई हुई है इस वक्त, इसलिए सारे ये कह रहे हैं अमेरिका को कि भाई अब आप बस करें। और उनको एक और भी ख़तरा है कि अगर आज अमेरिका को इजाज़त हो जाए कि आप मुल्कों के अंदर जाके इतनी मुखालफत सियासत में दखल दें कि आप हुकूमत बदलने पे आ जाएं, तो फिर ये कितना बुरा प्रेसिडेंट होगा कि और भी किसी मुल्क की बारी आ सकती है। तो इसमें दो इश्यूज आ गए। एक तो उनको ये डर है कि अगर इन्होंने ये हमारे अड्डों पे हमला किया, ऑयल फैसिलिटीज़ पे हमला किया, नंबर दो उससे बड़ा ख़तरा है कि अपना हॉर्मुज़ जो है अगर उसमें कुछ जहाज़ डुबो दें और रोकने की कोशिश करें तो अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, फिर उसको वो भी ब्लॉकेड भी तोड़ना पड़ेगा। क्या उसके पास इतनी इस वक्त वह मौजूद है सलाहियत? हो सकता है अमेरिका ये समझती है उस सलाहियत है, लेकिन वो तो आने वाले दिन बचाएंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि ऑयल की प्राइसेस जो है बहुत बढ़ जाएंगी, पाकिस्तान जैसे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनके लिए हैं और वो खुद को गैर जानिबदार रखने की कोशिश कर रही हैं।